हेलो गाइस, आज मैं आश्रम मेट्रो स्टेशन जा रही हूँ जो कि मेरे नियर बाय है घर से। तो मैं आज DSSB DSSB गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देने जा रही हूँ जो कि असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। दूसरा कि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि हम कैसे मेट्रो में जा सकते हैं। ये मैंने उन लोगों के लिए बनाई है वीडियो जो पहली बार मेट्रो में सफ़र करने वाले हैं, कि हमें कैसे अपने मंजिल पर पहुंचना होता है मेट्रो से। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मेट्रो में नहीं आता है आना जाना, और जिन्हें मेट्रो में आने जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है कि कैसे हम मेट्रो में जा सकते हैं। पहले तो हमने अपने मोबाइल पे सर्च मार देना गूगल मैप के थ्रू कि हम कौन सी जगह जा रहे हैं। जैसे कि मैंने जाना है नोएडा, तो मैंने पहले ही सर्च मार लिया था गूगल मैप पे कि मुझे कौन सी मेट्रो लेनी है, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेरे को पिंक लाइन दिखाई है। और मुझे ये भी बताया है कि मुझे पिंक लाइन से कौन सी वाली मेट्रो लेनी। मैंने जैसे कि अभी अपने आश्रम मेट्रो स्टेशन पे जा रही हूँ, जो कि लिफ्ट के थ्रू जा रही हूँ। अब मैं जा सकती थी सीढ़ियों के रास्ते में भी, पर लेकिन मेरे को नियर बाय अभी लिफ्ट लगा है, क्योंकि मुझे जल्दी से अपनी एग्ज़ाम क्षेत्र में पहुंचना है। तो मैंने सोचा कि जब मेरे नियर बाय लिफ्ट है ही, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं लिफ्ट ले लूँ और जल्दी से मेट्रो ले लूँ। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ और यहाँ मेरा लिफ्ट ओपन हो रहा है और मैं उसका वेट कर रही हूँ। अब लिफ्ट ओपन होने के बाद ही मैं अपना यहाँ पर से अपनी यात्रा आरंभ करूँगी। पर अभी तो लिफ्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपको वीडियो बहुत लंबी लग सकती है, पर लेकिन आप बने रहिए कि कैसे हमें मेट्रो में पहुंचना होता है, कैसे जाना होता है और किस तरीके से हमें अपने मंजिल में पहुंचना होता है। अभी मेट्रो में ये लिफ्ट आने में बहुत टाइम लगा रही थी। मेरे को लग रहा था मैंने गलत फैसला किया है कि तब तक मैं तो सीढ़ियों के रास्ते से ही पहुंच जाती। तो खैर, अभी मैंने वेट इतना कर लिया तो मैं और वेट कर लेती हूँ, तब तक मेरी लिफ्ट आ ही जाएगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमें मेट्रो में जाना होता है। तो जैसे कि लिफ्ट में बहुत सारे लोग थे, इस वजह से लिफ्ट लेट चल रही थी। तो अभी जैसे कि लिफ्ट ऊपर आ रही है और अभी मैंने ये वाला जो एरो का बटन होता है ना, इससे लिफ्ट बंद होती है, जो कि यहाँ साइड में बटन होता है और इसमें एरो बटन दबाने से लिफ्ट बंद हो जाती है। ठीक है, लिफ्ट बटन बंद होने के बाद फिर हम नीचे जाएंगे। जहाँ हमें जाना है, ग्राउंड फ्लोर जाना है तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर जाना है फर्स्ट फ्लोर, जो आपका लिफ्ट में दिखाने वाला समय होगा। ठीक है। दूसरा, लिफ्ट के अंदर इमरजेंसी सब कुछ बना रहता है, जो कि आपको अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो लिफ्ट के उससे इमरजेंसी कॉल भी लगाई जा सकती है। और यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और नोटिस करने वाला बेल भी बजाया जाता है। ठीक है। अब हम अपनी मेट्रो में जा रहे हैं। ज़्यादातर मैं ना, पता क्या हो जाता है, मेट्रो स्टेशन पहुँचने के उसमें हम दूसरे साइड में ले लेते हैं, पर हमें कभी भी हो ये देखना होता है चाहिए कि हमें किस साइड जाना है। तो अभी मैं स्ट्रेट चल रही हूँ, जो कि मेरे लिफ्ट के सामने सामने था। तो मैंने यहाँ पे अभी लिफ्ट के सामने सामने जा रही हूँ, जो कि सीढ़ियों के रास्ते से जा रहा है। आश्रम मेट्रो स्टेशन है, पिंक लाइन जाती है यहाँ से। मैंने नोएडा के लिए ब्लू लाइन लेनी है। और ये मेरा गेटअप, जो कि DSSB का एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। DSSB के एग्ज़ाम में हमें अपना पूरा प्रिपरेशन करके जाना होता है। यहाँ एक ड्रेस कोड बना हुआ रहता है। अभी तो ठंडियाँ थी तो इस वजह से जैकेट पहनी हुई है मैंने, पर लेकिन जब गर्मियों में एग्ज़ाम होता है तो यहाँ पे मुझे हाफ स्लीव में पहनना होता है। दूसरा कि क्या कहते हैं, हमें अपने जितने भी ऑर्नामेंट होते हैं या बालों पे रबड़ होते हैं, जूते चप्पल सब उतार के या फिर पहने होते हैं। हमें पतली रबड़ अगर पहननी है तो पतली रबड़ पहनो, या फिर अपनी सारे सोने चांदी जितने भी नाक के, हाथ के धागे, कंगन सब उतार के रखने होते हैं। अब मैंने यहाँ पर से मेट्रो में अपनी चेकिंग करने के बाद सीधा अपना
मेट्रो गंतव्य ले लिया, जो कि मेरा था मजलिस मौजपुर। मेरा मेट्रो स्टेशन ब्लू लाइन वाली मौजपुर थी, यहाँ से मुझे जाना था। और मौजपुर से मुझे लेनी थी मयूर विहार फेज़ 1। मयूर विहार फेज़ 1 में मैंने दूसरी मेट्रो यानी कि ब्लू लाइन वाली लेनी थी। अभी मैं मेट्रो के लिए जा रही हूँ। हाँ, तो मैं आपको कह रही थी कि DSSB के एग्ज़ाम में या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आप पहले से ही अपना पूरी तैयारी करके या पूरे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के ही जाएं, क्योंकि फिर जब हम वहाँ पे जाते हैं ना तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। आप एग्ज़ाम की तैयारी बाद में करें, सबसे पहले उनकी टर्म एंड कंडीशन देखें, उनके बिहाफ पे ही आप वहाँ पे जाने की तैयारी किया करें। क्योंकि जब हम जाते हैं ना तो हमारा पैसा भी बहुत खर्चा होता है। फीमेल का चाहे भले ही जीरो बैलेंस हो, पर फिर भी आने जाने में बहुत खर्चा लगता ही है, चाहे तुम्हारा एग्ज़ाम फ्री का ही क्यों ना हो। पर जब मैं यहाँ पे पहुँची हूँ तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब लड़कियाँ अपने एग्ज़ाम के लिए जाएँ, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, तो वो बालों पे प्लास्टिक वाला रबर लगा के जाए, जो कि सिंथेटिक होता है और पतला होता है। उन्हीं को वो अवेलेबल मानते हैं, बाकी रबड़ जितने भी होते हैं वो निकलवा लेते हैं। और आपके बालों पे हेयर पिन से लेके कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा कि आपको कोई भी कान के कुंडल, सोने चांदी का या कोई भी कुंडल टॉप्स नहीं पहनना, गले में, हाथ में अंगूठियाँ, घड़ी, जूते नहीं पहनने हैं। और चौथा कि आपको ऐसे बन के जाना है कि आप बिल्कुल एक एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करके जा रहे हो। जैसे कि मैंने अभी आपको अपने वीडियो में दिखाया है, मैंने जो अभी ये नाक में पहना हुआ था, मैंने सोचा था ये सोने की है तो वहाँ मेट्रो के अंदर उतार के चली जाऊँगी। अभी मैं मेट्रो का वेट कर रही हूँ। दूसरी साइड की मेट्रो मौजपुर वाली थी, जो कि आया नहीं, और विनोबापुरी, नेहरू नगर, या फिर आप कह लीजिए लाजपत नगर और हयात, सरोजनी नगर, आयने, इन सबको जोड़ के जाती है। फ़िलहाल मुझे इस मेट्रो में नहीं जाना है। इस मेट्रो से मैं जब मैं वापस आऊँगी तब जाना है, पर लेकिन ये मौजपुर वाली है। अब मुझे जाना है मजलिस पार्क वाली मेट्रो में। कहने के लिए तो वैसे शिव विहार भी कहते हैं मौजपुर वाली को, पर हमें मजलिस में जाना है। तो अभी मेरी मेट्रो आ गई है। जब भी मेट्रो में जाएं तो हमेशा पीली लाइन से बाहर ही रहिए, क्योंकि हमेशा हर किसी को उतरना होता है तो धक्का मुक्की या बहुत जल्दी में भी उतर सकते, तो आपको हमेशा बच के ही रहना चाहिए कभी भी। अब मैं यहाँ पे सीधा बैठ गई हूँ। मेरे को जैसी लेडीज़ वाली पिंक वाली मिल गई थी सीट, तो मैंने पिंक वाले पे ही चढ़ गई थी। पिंक वाले डब्बा अलग ही बना रहता है महिलाओं का, जो कि मेट्रो स्टेशन में सबसे पहले लिखा रहता है और दिखाई भी दे रहा होता है। वो मैंने स्पेशल या पिंक कलर का होता है लेडीज़ का वैसे बना हुआ लोगो, तो आप उसमें जा सकते हैं मेट्रो में। वहाँ पे लेडीज़ के लिए स्पेशल सीट बनी रहती है, उसमें चाहे आप कैसे भी कपड़े पहने या कुछ भी करें, वो पूरी मेट्रो आपके लिए बनी हुई रहती है, लड़कियों के लिए स्पेशल होती है। तो मैंने ये मेट्रो से उतर गई थी। फिर मैं यहाँ पर से अभी ब्लू लाइन के लिए यहाँ से जा रही हूँ लेने के लिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था मजलिस पार्क के लिए मैंने यहाँ पे अभी एक्सीलरेटर का यूज किया है। एक्सीलरेटर में भी बहुत ध्यान से जाना चाहिए, कभी भी हो पीली लाइन से ही अंदर रखना चाहिए पैर। दूसरा कि हमेशा पकड़ के चले जो पहली बार चल रहा हो, बच्चों का हाथ पकड़ के चलो, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी जल्दी सुपर फास्ट चलते, तो हमें हमेशा सिक्योर के साथ ही जाना चाहिए इधर उधर। हमें किसी दूसरे पे नहीं भरोसा रखना चाहिए, हमें अपने आप ही भरोसा रखना चाहिए और पूरा सिक्योरिटी के साथ ही हमें इधर उधर जाना चाहिए। बच्चों का या अपने साथ जो भी आपके साथ फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव आ रहे हो, उनका भी साथ में ध्यान रखना चाहिए और ख़ुद भी अपना ध्यान रखना चाहिए। मैंने यहाँ पर उतर गई हूँ। और जब भी आप मेट्रो में जाएं, आप जैसा आपको ब्लू लाइन की मेट्रो लेनी है
तो ये जैसे यहाँ पे एक ब्लू कलर की ये पैर बन रहे हो, हमेशा इन पद चिन्हों का फॉलो करें। कोई भी आप मेट्रो ले, चाहे ग्रीन वाली ले, रेड वाली ले, येलो वाली ले, या कोई भी ले, उसमें से हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप चेंज करें तो ये पाँव चिन्ह ज़रूर देखें। इससे क्या होता है, हमें आइडिया हो जाता है कि हमें कैसे मेट्रो लेनी है, दूसरी चेंज करनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें मेट्रो चेंज करते करते बहुत टाइम लगता है, तो हम ध्यान नहीं रख पाते कि हमें कहाँ जाना है। तो हमें हमेशा ये जो पद चिन्ह बने हुए होते हैं, इनको फॉलो करना है। और दूसरा कि मेरे को नोएडा जाना था, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, गूगल मैप से आपको देख लेना है कि आपको कौन सी वाली मेट्रो लेनी है। क्योंकि मेरे लिए नोएडा के लिए हुड्डा सिटी सेंटर लिखा था, तो मैं हुड्डा सिटी सेंटर का ही यहाँ पे यूज करूँगी मेट्रो। दूसरा, जैसे कि अगर आपको हुड्डा सिटी सेंटर का जाना है, जिसमें गोल्फ कोर्स, अशोक विहार या फिर आपका बोटेनिकल गार्डन आ जाता है, तो वो नोएडा हुड्डा सिटी सेंटर है। अब जब आपको यहाँ से, अगर आपको पटेल नगर या फिर शादीपुर जैसे कीर्ति नगर यहाँ पर जाना हो, तो उसके लिए आपको द्वारका वाली आ जाती है। पर लेकिन जब भी आप जाए मेट्रो में, पहले गूगल मैप पे सर्च मार लिया करें कि आपको किस साइड जाना है। आपको गूगल मैप के थ्रू नाम भी लिखा आ जाएगा कि आपको कौन सी मेट्रो वहाँ से लेनी है और कौन से गेट नंबर पे आपको उतरना है। आपका एग्जिट गेट पॉइंट आपको पूरा गूगल मैप पे सर्च मार के ही आपको जाना चाहिए कि आपको कौन सी जगह जानी है। मुझे तो नोएडा 62 में जाना था, इसलिए मेरे को पहले ही मैप में बता दिया था कि मुझे हुड्डा सिटी सेंटर लेके 62 में उतरना था, सेक्टर 62, जो कि 59 के बाद आता है। एंड देन उसके बाद हमें सेकंड गेट से एग्जिट लेना था जो कि मैंने वहाँ पे देख लिया था। अब मैं यहाँ पे ब्लू लाइन मेट्रो का इंतज़ार कर रही हूँ। कभी कभार क्या होता है ना कि मेट्रो के अंदर भी हम बहुत बार भटक जाते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा भटक गई थी, क्योंकि मैंने हमेशा क्या देखा था कि मैंने वहीं पर नोट किया था कि पिंक लाइन में ही घूम गई। मुझे पिंक लाइन में नहीं जाना था, मैंने ब्लू लाइन में जाना था। पर मैं यहाँ इसलिए आ गई थी क्योंकि मेरे को ये देखना था कि यहाँ से कौन सी मेट्रो और आ रही है, जो कि मैं देखना चाह रही थी यहाँ कोई और मेट्रो भी आती है नहीं। पर वैसे तो यहाँ पे मेरे को पता था कि यहाँ पे कोई नहीं आने वाला। मैं फिर से नीचे आ गई, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास टाइम है। तो मैं फिर से नीचे आई और देखने लगी कि मेरी मेट्रो अभी आई तो नहीं। पर हाँ, मेरी मेट्रो आ गई थी, पर लेकिन मैंने फिर भी, थोड़ा जल्दी आ जाती है मेट्रो कभी ना कभी, पर मैंने ब्लू लाइन को फॉलो किया। मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कैसे मैंने यहाँ पर से मेट्रो ली है। मैंने ये आपको पहले ही बोल दिया था, पिंक लाइन और एरो जो भी बने रहते हैं ये फ्लोर पे, इनको ध्यान से देखना है। ब्लू लाइन के लिए यहाँ पे मैंने एक्सीलरेटर का यूज कर लिया है। थोड़ा सा यहाँ पे चलना पड़ता है मयूर विहार फेज 1 पर। और जब भी आप कहीं जाएं तो प्लीज़ हर तरह के नोटिफिकेशन, एरो या फिर सिग्नल आपको दिए जाए, वो बने हुए होते हैं, वो देखना चाहिए। अब मैं आपको अभी जाके यहाँ पे आपको बताऊंगी कैसे हम अपने कैश कार्ड को चेक कर सकते हैं और कैसे हम इनसे रिचार्ज करेंगे। मेरा यहाँ पे बैलेंस लो था, कार्ड में 52 बता रहा था। मैंने सोचा कि आते वक्त मेरे को कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पर से पहले अपना टॉपअप करवाया कि मेरा कितना चार्ज है। पर मैंने देखा कि मेरा रिचार्ज ख़त्म है, तो मैंने भैया को अपना कार्ड दे दिया। तो भैया ने कार्ड देखा, तो उन्होंने मेरा बैलेंस चेक करने के बाद मैंने उन्हें कहा कि मेरा 200 रुपये का रिचार्ज कर दीजिए। 200 रुपये का रिचार्ज करने के बाद मैंने उनको अपना 500 के रुपये दिए थे। उन्होंने मुझे छुट्टे भी दिया, साथ में मेरा रिचार्ज करके और बिल भी साथ में दे दिया। कभी भी आपको प्रॉब्लम हो कि आपने कितने का किया है, क्या किया है, आपको बाद में देखना। आपने यहाँ पे अपना मेट्रो कार्ड देख के, उसके अंदर एक मशीन बनी होती है, उसमें आप चेक भी कर सकते हैं आपका कितना बैलेंस बचा है, तो फिर वो बैलेंस आप चेक कर सकते हो। दूसरा, अब मैंने ये रिचार्ज करवा दिया है, तो अब मैं जा रही हूँ अपनी ब्लू लाइन मेट्रो के लिए। जब भी आपको भूख लगे, यहाँ पे आसपास खाने के लिए भी बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपको बर्गर किंग,
स्पाइरल पोटैटो, लस्सी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई है। जब भी इधर उधर आ रहे हो तो आप थक गए हो, आपको भूख लगी है, तो मेट्रो में पूरी फैसिलिटी बनी हुई है इन चीज़ों को खाने की। यहाँ पर आपको मेट्रो में ये भी फैसिलिटी बनी है कि आपको कैसे अपना सामान वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। मैंने तो अभी नहीं किया है क्योंकि मुझे अभी वहीं जाना है जहाँ मेरे को अभी एग्ज़ाम देने जाना था, तो मैंने नहीं रखवाया। मैं अपना बैग वहीं जमा करवाने वाली हूँ जहाँ मैं अपना एग्ज़ाम देने जा रही हूँ गवर्नमेंट का। तो यही मैंने आपको बताया। ब्लू लाइन मेट्रो के लिए मैंने यहाँ पे ले ली है। अब मैं यहाँ पे एक्सीलरेटर का दोबारा यूज करने वाली हूँ और फिर उसके बाद अपनी मेट्रो लेने वाली हूँ। यहाँ पर से मैंने थोड़ा आगे ले ली है। जब भी आप कहीं भी जाएं, किसी पार्क में, कहीं पे भी, स्कूल, कहीं पर भी, प्लीज़ हमेशा नोटिफिकेशन का पालन किया करें। जो भी आदेश आपके लिए हित के लिए ही लिखा रहता है, किसी भी तरीके की कोई भी वो एक्सपेरिमेंट मत किया करें। क्योंकि क्या होता है ना कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि चलो देखते हैं क्या होता है, वो हमेशा ख़तरनाक ही होता है। तभी तो हमें लिखा रहता है कि यहाँ मत जाइए, ये जगह आपके लिए सेफ़ नहीं है, ये इसको हाथ मत लगाइए। हमेशा आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए कि हमें वो नहीं करना है जो उसमें लिखा है, हमें वही करना है जो उसमें बताया गया है। चाहे वो सिग्नल हो, ट्रैफिक सिग्नल हो, नोटिफिकेशन हो, टर्म एंड कंडीशन हो, जो भी हो, हमें उसका रूल फॉलो करना चाहिए। हमें कभी भी इस तरीके की चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं करना है कि हम इसको एक्सपेरिमेंट के रूप में नहीं लेना है, ठीक है ना। क्योंकि अपनी सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम हमेशा किसी और पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमें खुद भी अगर बाहर जा रहे हो तो खुद पे भी भरोसा होना चाहिए कि हम खुद भी सेफ रह सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर से अपने लिए ब्लू लाइन की मेट्रो ले ली है, जो कि मेरे सामने से चली गई है। मुझे बहुत रोना आ रहा है कि मेरी मेट्रो यहाँ पर से चली गई है, मुझे 5-10 मिनट और वेट करना पड़ेगा। तो मैंने देखा है कि आप जैसे देख रहे हो मेरी मेट्रो चली गई है। मुझे बहुत रोना आ गया कि हाय, मेरी थोड़ी सी भूल की वजह से कि मैं वहाँ पे चेक करने लग गई थी ना कि मेरी पिंक लाइन मेट्रो में और कौन कौन सी मेट्रो आ रही है, जा रही है, उसकी वजह से मैं यहीं पर भूल गई थी कि मेरी ये वाली मेट्रो भी जाने लग गई है। मैंने अभी मेट्रो की टाइमिंग देखी थी, जहाँ पे कि मेरे को यहाँ पे शायद मेरी मेट्रो आने में 4 मिनट लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, 4 मिनट है ना, देख लेते। जैसे मैं जा रही हूँ तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कौन सा लेडीज़ कोच बना हुआ है। तो लेडीज़ कोच में आप देख रहे होंगे पिंक लाइन, पिंक, हाँ ये पिंक लेडीज़ वाला दिख रहा है ना आपको, ये पिंक वाला ही, इसमें आपको लेडीज़ कोच में जाना है। जो लेडीज़ होंगी वो लेडीज़ में जाए, जो जेंट्स का होता है उनका अपना पूरा डब्बा होता है। पर लेडीज़ का अगर लेडीज़ वाले में जाना है, वैसे लेडीज़ वाले पूरे जेंट्स वाले डब्बे में भी जा सकते हैं, पर वो जेंट्स का नहीं, सबका होता है। पर लेडीज़ वाला स्पेशल वुमेन ओनली लिखा होता है, जिसमें आदमियों का जाना मनाही है, ठीक है। वैसे तो सेफ तो ज़्यादातर लड़कियों के लिए ये भी है कि वो वुमेन्स वाले का यूज कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। अगर किसी की ड्रेस का कोई प्रॉब्लम है या किसी की भी चीज़ का कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो अपनी सुविधा अनुसार मेट्रो का कोच ले ले, जो कि अपने लिए बेनिफिट साबित हो सकता है, जो अपने मन का हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपने लिए लेडीज़ कोच लिया था, क्योंकि ब्लू लाइन की मेट्रो में क्या होता है कि जो पूरा डब्बा होता है ना, बहुत बड़ा होता है। मेरे को लगता है नोएडा में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, वर्किंग होते हैं, तो ये वाला बेसिकली बहुत रश होता है इसमें, इसलिए मैंने ये वाला कोच छोड़ दिया था। मैंने लेडीज़ वाला कोच लिया था, जिससे कि ये हो सके कि मैं अगर खड़ी भी रहूँ तो थोड़ा सेफ फील कर सकूँ, कहीं गिरूँ या नहीं, या कि कहीं पे भी धक्का ना लगे, क्योंकि मुझे धक्के लगने से भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर से अभी मेट्रो का इंतज़ार कर रही हूँ। दूसरे साइड से आप देख रहे होंगे वो द्वारका जाने वाली मेट्रो का है, और यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वो नोएडा आने के लिए। अभी मैंने नोएडा की मेट्रो ले लिया।
नोएडा की मेट्रो के लिए जब भी आप कभी उतरे तो यहाँ पे जो ये नोटिस बोर्ड लगा हुआ होता है, या तो ये देखें कि आपका कौन सा गंतव्य है। दूसरा कि वो आपको बार बार बताती रहती है कि दरवाजे कौन से साइड से खुलेंगे। दूसरा आपका नेक्स्ट स्टेशन कब आ रहा है और कहाँ पर आने वाला है, कौन से गेट से खुलेगा। दूसरा कि आपको जहाँ भी जाना है तो ये जो बना हुआ रहता है ना साइड में, जिसमें लिखा होता है अशोक विहार, गोल्फ कोर्स, मतलब हर मेट्रो में अलग अलग डेस्टिनेशन लिखी रहती है, आपको वो फॉलो करना है। मेट्रो के अंदर बना रहता है। आप पहली बार आ रहे हो तो मेट्रो में ये ज़रूर देख लेना कि ये कहाँ पे लिखा है, और उसी के अनुसार आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना। क्या होता है कि हमें नहीं पता होता हमें कहाँ जाना है, तो हम अपनी जर्नी के हिसाब से देख सकते हैं कि हमें कहाँ पे उतरना है, कौन सी हमें लाइन चेंज करनी है, कौन सी हमें मेट्रो लेनी है, कौन से हमारे लिए नियर बाई रह सकता है जो हमारे लिए बहुत बेनिफिट हो। यहाँ पे मेरी मेट्रो आ गई थी, अब मैं यहाँ से उतर रही हूँ, जो कि ये नोएडा 62 सेक्टर का है स्टेशन। यहाँ पे मेरा DSSS का एग्ज़ाम होना है, तो यहाँ से मैं गेट नंबर एग्जिट 2 करने वाली हूँ, गेट नंबर 2 एग्जिट करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी गूगल मैप पे देख लिया था कि मेरा एग्ज़ाम नियर बाई कौन से गेट में होगा। क्योंकि फिर ना ई रिक्शा लेना अवेलेबल हो जाता है। अगर हम गलत गेट में से एग्जिट करते हैं ना, तो हमें वहाँ से ई रिक्शा लेना भी मुश्किल हो जाता है, या तो पैदल भी चलना बहुत लंबा हो जाता है। अभी मेरा एग्ज़ाम है तो मैंने उसके हिसाब से अपना देख लिया था कि मेरे लिए कौन सा सूटेबल पॉइंट होता है। तो मैंने यहाँ से अपना ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें स्मार्ट कार्ड का। स्मार्ट कार्ड से क्या होता है ना, टाइम की बचत होती है। टोकन में बहुत टाइम लगता है, पैसा खर्च भी होता है, लाइन पे भी लगना पड़ता है। अगर कभी लाइन नहीं भी हो तो फिर वहाँ पे घंटों 10-15 मिनट तो आपके टाइम वेस्ट होता है। इससे बढ़िया है जब भी आपके पास फ्री टाइम मिले स्मार्ट कार्ड बनाएं। स्मार्ट कार्ड बनाए रहने से ये होता है कि कभी भी अगर आप कार का या बाइक का या बस से भी जा रहे हो, तो इससे ये होता है कि कभी ना कभी आपके नियर बाई मेट्रो स्टेशन पे आप घर या अपने ऑफिस या कोई भी क्लब, पार्क, कहीं भी जाना हो आपको जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप फ्यूचर में भी यूज कर पाएंगे। पर स्मार्ट कार्ड मेट्रो का बना लेना चाहिए जिससे कि आपके नियर बाई हो। यहाँ पे मैंने नियर बाई मेट्रो स्टेशन मेरा था गेट नंबर 2 एग्जिट मैंने कर लिया है, जो कि मैं आपको बाहर दिखा रही हूँ, वो ऐसा दिख रहा है। मैंने यहाँ पर से जैसे उतरने वाली हूँ, मुझे एग्ज़ाम देने के लिए जाना था, तो इस वजह से मेरा आयन डिजिटल में है मेरा एग्ज़ाम। आयन डिजिटल गेट नंबर 2 गेट नंबर 1 ऐसे लिखा होता है उनमें। तो मेरा आयन डिजिटल गेट नंबर 2 था। जैसे मैं यहाँ पर से उतरी, यहाँ पर हर कोई ई रिक्शा वाले जितने भी ऑटो वाले वो सब चिल्लाने लग जाते हैं पहले कि आयन डिजिटल। तो फिर जैसे ही किसी ने मेरे को आयन डिजिटल का ऑफ़र दिया तो मैंने वो ऑटो ले लिया, क्योंकि मैं ज़्यादातर वो वाला ऑटो लेती हूँ या ई रिक्शा लेती हूँ जिसमें ऑलरेडी पहले से ही बैठे हुए रहते हैं, बस उन्हें जल्दी जाने की पड़ी होती है। तो मैंने बस आयन डिजिटल में जो पहले से ही मतलब जाने की रेडी हो, जो हमें सबसे जल्दी पहुँचाए। क्या होता है ना कि जब भी शेयरिंग रिक्शा ले या ऑटो लेते हैं ना, तो उसमें टाइम लगता है, वो तब तक नहीं जाते जब तक उनका कोई पूरा बनते नहीं रहते। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, शेयरिंग ऑटो लेने के बाद अपने मंजिल में पहुँच गई हूँ। और दूसरा ये मेरा एग्ज़ाम सेंटर है, जो कि आप देख रहे हो नोएडा सेक्टर 62 का, जो कि DSSS कंडक्ट करवा रहा है। यहाँ पे अपनी बैग वैग सबमिट हो सकते हैं पैसे दे के भी, या वहीं पे आप